नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इकाई प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हैं या इकाई परीक्षण प्रारूप कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, इकाई प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए आपको सर्वप्रथम पेपर तैयार करना पड़ता है। इसमें आपको सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको इकाई प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद ही आपको इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार करना पड़ता है। उसके लिए आपको इकाई प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा, फिर बाद में इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। तो पहले हम इकाई प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको समय लिखना है कि समय लिखना है 2 घंटा 25 मिनट। फिर आपको पूर्णांक लेना है कि हमें इकाई प्रश्न पत्र कितने अंकों का तैयार करना है। फिर आपको कक्षा ले लेनी है कि हमें कौन सी कक्षा का इकाई प्रश्न पत्र तैयार करना है, और विषय लेनी है आपको। और आज मैं आपको हिंदी विषय की इकाई प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 प्रश्न ले रखे हैं मैंने, इसमें आप मार्क्स के आधे नंबर के, और अति लघुतरात्मक के मैंने 2 अंक के 5 प्रश्न ले रखे हैं इसमें। उसी तरह इसमें लघुतरात्मक के मैंने 4 नंबर का अंक के 3 प्रश्न ले रखे हैं। 3 प्रश्न है 4 नंबर के। उसी तरह निबंधात्मक में 1 प्रश्न 9 नंबर का है और 3 प्रश्न ले रखे हैं। 9 नंबर इसमें हो गया। लघुतरात्मक की हो गई, इसमें 4 अंक के ले रखे, तो 3 प्रश्न हो गए। 27 अंक तो निबंधात्मक प्रश्न में हो गए। 27 और 3 प्रश्न इसमें है। 12 अंक इसमें हो गए। 27 और 12 कितने हो गए? ऐसे मिलाकर आपको 50 अंक तैयार करना पड़ता है पूरा। मतलब इकाई प्रश्न पत्र 50 नंबर अंकों का तैयार करना पड़ता है। उसी आधार पे आपको इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार होगा। तो ये तैयार हो गया हमारा। फिर इसके बाद में आपको इकाई परीक्षण प्रारूप पे आ जाना है। इसमें आपको इकाई प्रश्न पत्र की योजना, जिसे हम नील पत्र आधारित बोलते हैं, ये उद्देश्य है ज्ञानोपार्जन। उद्देश्य जिसे हम प्रश्न भी बोलते हैं। उद्देश्य में हमने 7 प्रश्न लिए। हम 7 प्रश्न लिए, अंक के 14 अंक के। इनका प्रतिशत निकालेंगे हम तो 28% हो जाएंगे। अवबोध में हमने 5 प्रश्न लिए, अंक हो जाएंगे इसके 35। 5 प्रश्न है, इसमें हमने निबंधात्मक ले लिया है 2 प्रश्न, या लघुतरात्मक ले लिया। ऐसे करके हमारे 35 अंक के हमने प्रश्न ले लिया अवबोध में, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 70 हो जाएंगे। उसी तरह उपयोजन में 1 प्रश्न ले लिया हमने, नंबर हो जाएगा हमारे आप मार्क्स का, तो इसका 2% हो जाएगा। कौशल में हमने कोई प्रश्न नहीं लिया। फिर हम इनका टोटल योग करेंगे, तो इनका टोटल योग करेंगे 13 हो जाएंगे। अंक का टोटल योग करेंगे 50, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100% हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्नानुसार अंकमान पे आना है आपको। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने 2 प्रश्न लिए, इनमें 1 अंक का लिया। इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 2% हो जाएगी। लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें हमने लघुतरात्मक में 3 प्रश्न ले लिए, और 3 प्रश्न 12 अंक के थे, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत हो जाएंगे 24। फिर अति लघुतरात्मक में 5 प्रश्न लिए हैं हमने। अति लघुतरात्मक में 5 प्रश्न लिए, और इनका अंक हो जाएंगे 10, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 20 हो जाएंगे। उसके बाद में निबंधात्मक 3 प्रश्न लिए हमने, अंक हो जाएंगे इनके 27। 9 नंबर का था हमारे 1 प्रश्न निबंधात्मक का। 3 प्रश्न लिए तो 27 हो गए, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएंगे 54। फिर इनका टोटल योग करेंगे तो इनका टोटल योग हो जाएंगे 14, और इनका टोटल योग करेंगे तो 50 हो जाएंगे। उसी तरह उप विषयानुरूप अंकमान, इसका भी आपको निकालना है। अम्पंसी उन्मुक्त गगन के, ये हमारा अध्याय है। इसकी हमने उप इकाई में हमने 3 प्रश्न लिए थे। अम्पंसी उन्मुक्त गगन में 3 प्रश्न लिए थे, 11 अंक के लिए थे। इनका प्रतिशत हो जाएंगे 23%। दादी माँ, इसमें हमने 3 प्रश्न लिए 11 अंक के लिए, इसका प्रतिशत हो जाएगी 23। हिमालय की बेटियाँ, इसमें हमने 2 प्रश्न लिए 6 अंक के लिए,
इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 12% हो जाएंगे। इसमें उसी तरह कठपुतली में 5% लिए हमने। कठपुतली में हमने कितने लिए? 5% लिए हमने कठपुतली में, और इनके अंक हो जाएंगे 22। 5% लिए, जिसमें निबंधात्मक भी आ जाएंगे, अति लघु भी ले लेंगे, लघु भी ले लेंगे। ऐसे करके हमने 5% लिए 22 अंक के। फिर इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 42% हो जाएंगे। फिर उसी तरह योग, हम इनका टोटल योग करेंगे तो इनका टोटल योग हो जाएंगे 13, और इन अंक का टोटल योग करेंगे तो 50 हो जाएंगे, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो 100% हो जाएंगे। हमने पहले बोला है कि हमारा जो पेपर है इकाई प्रश्न पत्र हमने 50 अंकों का तैयार किया है, और इसका प्रतिशत 100% हो जाएंगे। इसके बाद में आपको इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। ये भी आपको इकाई प्रश्न पत्र के आधार पर तैयार करनी है। इसमें आपको ध्यान से देखना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये हमारी उप इकाई है। इसमें से हमने वस्तुनिष्ठ 1% लिया था आप मार्क्स का। अति लघुतरात्मक का हमने 1% लिया था 2 नंबर का, 2 अंक का। उसी तरह लघुतरात्मक का 1% ले लिया हमने 4 अंक का। फिर हम इसका टोटल योग करेंगे तो यहाँ पर 3% हो जाएंगे हमारे। और ये जो कोष्टक में है ना, इनका मतलब है पर्सन, और जो इसके ऊपर गात लग रही है इसका मतलब होता है अंक। तो इनका अंक 3% और 1/2 अंक हो जाएंगे ये। उसी तरह दादी माँ में हमने अति लघु का 1% लिया था 2 नंबर का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने 1% लिया था आप मार्क्स का, जिसे हम आधा मार्क्स बोलते हैं। निबंधात्मक का 1% लिया था हमने 9 नंबर का। और हम इनका टोटल निकालेंगे हम, तो टोटल हो जाएंगे 3% और 11.5 मार्क्स हो जाएंगे इसका, 11 1/2। ये माले की बेटी है। इसमें हमने लघुतरात्मक का 1% लिया था 4 अंक का, अति लघुतरात्मक में 1% लिया था 2 नंबर का, निबंधात्मक में 1% लिया था 9 अंक का। इनका टोटल निकालेंगे हम 3% 15 अंक। उसी तरह कठपुतली, लघुतरात्मक में 1% लिया था हमने 4 अंक का, अति लघुतरात्मक में 1% लिया था 2 अंक का, लघुतरात्मक में 1% लिया था 2 अंक का, निबंधात्मक में 1% लिया था 9 अंक का। इनका टोटल निकालेंगे 4% हो जाएंगे और 17 अंक हो जाएंगे। फिर हम इनका संपूर्ण प्रतिशत निकालेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ में हमने 1% लिया आप मार्क्स का, तो यहाँ पर लिख लिया। लघुतरात्मक 1% लिया हमने 4 अंक का, तो यहाँ नीचे लिख दिया। अति लघु में 2% लिए थे, और इनका टोटल अंक हो जाएंगे 4। जो गात के ऊपर ही लग रहे हैं इसे हम अंक बोलते हैं। उसी तरह निबंधात्मक में कुछ नहीं लिया तो खाली छोड़ देंगे। फिर अवबोध में वस्तुनिष्ठ में 1% लिया था आप मार्क्स का, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। फिर अति लघु में हमने 2% लिए 4 अंक के, तो यहाँ लिख दिया हमने। लघुतरात्मक उपयोजन में 1% लिए 4 अंक का, 1% यहाँ लिए 2 अंक का, तो यहाँ पर लिख दिया। अति लघु में 1% लिए, यहाँ लिख दिया। निबंधात्मक में हमने 3% लिए, 3% 27 अंक लिख दिया। ऐसे करके हमें इसका संपूर्ण प्रतिशत यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर लेने के बाद संपूर्ण प्रतिशत आपको यहाँ पर भी संपूर्ण प्रतिशत लेना है। हमने इन 13% लिए थे और 50 अंक हो गए। मैंने पहले बोला है कि इकाई प्रश्न पत्र आपको कितने अंक का तैयार करना है, उसी आधार पे आपको इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने 50 अंक का लिया था, तो हमारे 13% है और 50 अंक हो गए। इकाई परीक्षण प्रारूप में भी हमारे 13% है। इस प्रकार दोस्तों आपको इकाई परीक्षण प्रारूप तैयार करना है, या जिसे हम इकाई प्रश्न पत्र भी बोलते हैं, या इकाई परीक्षण प्रारूप को हम नील पत्र आधारित भी बोलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कोई परेशानी आई है तो कमेंट ज़रूर करना, फिर उसी के आधार पे मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।